बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म एंड ईबीआईटी ईपीएस अप्रोच डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो के अंदर हम एस्टिमेशन वैल्यू अप्रोच मेथड को डिस्कस करेंगे। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो कहता है व्हेन द यूजिंग ऑफ ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया, इज दैट दिस टेक्निक टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द मैक्सिमाइजिंग अर्निंग रिटर्न देन मैक्सिमाइज ऑनर वेल्थ एज रिफ्लेक्ट इन द फर्म स्टॉक प्राइस। कि बेसिक रीजन ही क्या थी कि हम देख रहे थे कि जहाँ पर ईबीआईटी या जहाँ पर ईपीएस हाई होगा हमें वो ऑप्शन चूज करनी है। कहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर यूज द मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन शुड इंक्लूड द टू की फैक्टर ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। बेसिक है। कहता है द वैल्यू ऑफ द फर्म एसोसिएटेड विद द अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेथड। हम एक नया मेथड देखते हैं और वी अज्यूम दैट ऑल अर्निंग पर आर पेड आउट ऑफ डिविडेंड वी कैन यूज द जीरो ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं स्टॉक प्राइस की और उसकी बेस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। जिस तरह हमने पीछे जो वैल्यू ईबीआईटी की और ईपीएस की बेस पे किया था, तो यहाँ पर मार्केट स्टॉक प्राइस कि मार्केट में जो शेयर की प्राइस है उसके ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि वेल्थ ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग पर शेयर आए और आपकी वेल्थ बढ़े। समटाइम अर्निंग पर शेयर कम होती है बट ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट प्राइस जो होता है वो हाई होता है और उसकी वजह से भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस की बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए हम सिंपल ये फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें मार्केट वैल्यू निकालते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। अगर ग्रोथ ना हो तो ईपीएस को डिवाइड कर देते हैं हम लोग आरएस पे। आरएस हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल से इसकी कैलकुलेशन होती है जस्ट लाइक ये एक एस्टिमेशन टेबल है एग्जाम्पल में कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हमें दी हुई है डिफरेंट, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड रिटर्न जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम कह सकते हैं जो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक है। अब वो कहता है एस्टिमेटेड शेयर प्राइस निकाल दें, शेयर वैल्यू निकाल दें। तो उसका तरीकेकार क्या था, हमने कहा ईपीएस को डिवाइड करेंगे आरएस पे। तो ये हमारे पास ईपीएस है, ये हमारे पास आरएस है, तो दरमियान में हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करें तो 2.4 को जब 1.115 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डॉलर्स में 20.87 के मार्केट वैल्यू इस शेयर की क्या बनी 20.87। 2.55 को जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 21.79। अगर इसको हम इस पर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बन रही है 22.48। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन रही है 23.28। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 22.29। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 19.27। अब 3.03 को डिवाइड करें 0.190 पे तो ये बन रहा है 15.95। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड शेयर प्राइस आ गई। अब इसमें वो रिक्वायरमेंट में पूछ सकता है, अगर वो कहता है कि जी ईपीएस की बेस के ऊपर बताएं कि कौन सी रेशो को, डेट रेशो को हमें चूज करना चाहिए, तो हम ईपीएस में आके देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट ईपीएस 3.18 जो है 50% डेट रेशो पे, तो हम कहेंगे कि इसे यूज कर लेना चाहिए। और अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि ईपीएस की जगह पर एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू की बेस पे बताएं, तो एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू देखें तो 23.28 जो है ये सबसे हाईएस्ट है और ये किस पे हाईएस्ट है 30% पे। तो हमें 30% को चूज कर लेना, 30% डेट रेशियो को चूज कर लेना चाहिए। इसी को हम ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है, देखें इसमें हमने डेट रेशियो, क्योंकि हमने डेट रेशियो की बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेट रेशियो को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की बेस पे, और वाई के ऊपर हम ईपीएस या ईपीएस की जगह पे हम एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू रखेंगे। बेसिक ग्राफ तो ये इस तरह बनना था कि यहाँ पर हमारे पास डेटा है, इसी पे हम बनाते हैं जी। बेसिक ग्राफ तो देखें यहाँ पर हमारे पास ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास 0 आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हम देखें तो हमारे पास
डेट रेशो जो रेशो दी हुई थी 0 से 50 तक 60 तक थी, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये डेट रेशो दे दी उसने। और यहाँ पर हम एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू ले लेते हैं। मिनिमम शेयर वैल्यू हमारे पास 15 और मैक्सिमम हमारे पास 20। तो हम यहाँ से इसको कर्व दे लेते हैं और ये 15 ले लेते हैं, उसके बाद 16, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। अब इसके ऊपर हम अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लें जी। हम किसी 2-3 को ड्रॉ कर लें, सारों ज़रूरत नहीं है। 10 के ऊपर हमारे पास था 10%, 0% के ऊपर था 20.87, तो ये 20 है तो ये 0.87 आ गया। उसके बाद 10 के ऊपर हमारे पास 21 था, तो 10 के ऊपर 21.7, 21 ये आ गया। 20 के ऊपर जाएंगे तो 20 के ऊपर 22, तो यहाँ पर हमने लाइन नहीं ड्रॉ की, ऊपर ले जाते हैं ग्राफ को, 2 आ गया, 23 आ गया एंड 24 आ गया। तो लाइन ड्रॉ करें, 20 के ऊपर हमारे पास पॉइंट आ रहा है, 20 अगर देखें तो 22.48, तो ये 22 है, 48 तो ये कहीं मिड में पॉइंट आ रहा है। 30 पे देखें तो 23.28, 23 और ये हमारे पास कहीं यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया, 22 पे 22 ये आ गया, 50 पे 19.27 और 60 के ऊपर 15.3। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये ग्राफ की कुछ शेप बन रही, ठीक है। ये ग्राफ की शेप आ गई क्योंकि यहाँ पर 60 में हमारे पास 50 पे आ रहा था, ग्राफ की शेप आ गई, कर्व बन रहा है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है जो कि हमारे पास 30 पे बन रही है। और इसी तरह अगर हम सेकंड ग्राफ बनाना चाहते हैं तो सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर लें। सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 आ गया। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस हमारे पास लोएस्ट ईपीएस जो था वो हमारे पास था 2.4 और हाईएस्ट था 3.18। तो इसके दरमियान में हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2.4 तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं। अगर हम 0 पे बात करें तो 0 पे था हमारे पास 0 पे 2.4, तो 2 ये 4 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। 10 पे लेते हैं तो 2.55, थोड़ी सी वैल्यू हाई हो जाएगी। उसके बाद 2.72 और ज़्यादा हाई हो जाएगी, 2.9, उसके बाद 3.12, उसके बाद 3.18, उसके बाद 3.03। तो आप देखें ये कर्व भी तो 40 पे जाके या 50 पे जाके सबसे हाईएस्ट है। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है। यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ एक ही ग्राफ पे ले ली हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये ईपीएस का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है आपके पास ये। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है आपसे कंबाइन ग्राफ नहीं बनता तो आप 2 ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीएस हमने कहा, तो जब ईपीएस सबसे ज़्यादा अगर ईपीएस की बेस पे देखें तो 50% आपके पास डेट रेशो सबसे बेस्ट है। और अगर आप एस्टिमेटेड शेयर प्राइस देखें तो 30% जो है डेट रेशो सबसे बेस्ट है। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम ST यूज़ करते हैं। मेथड समझने के लिए ST 13 है। ST 13 में क्या बोला हुआ है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। होवेवर कहते हैं HMN कंपनी हैज़ कलेक्टेड द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल विद रिस्पेक्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर एंड रिक्वायर्ड रिटर्न। कहता है कंप्यूट, यहाँ पर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, अर्निंग पर शेयर दे दिया, रिक्वायर्ड रिटर्न दे दिया। सबसे नीचे पर क्या कहता है, कंप्यूट द एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू एसोसिएट विद द ईच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमने क्या कहा था, अर्निंग को हम रिक्वायर्ड रिटर्न पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अगर इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या आएंगी, एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू डॉलर्स में।
ठीक है जी। अगर हम इसको सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है $24, ठीक है, 24.00। अगर हम 3.9 को 15 पे ड्रॉ कर, 0.15 मतलब 0.15 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 26.00। अगर हम 4.8 को 0.16 पे ड्रॉ करते हैं तो ये डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 30.00। इसी तरह अगर हम 5.44 को 0.17 पे डिवाइड करते हैं तो 32.00। नेक्स्ट 5.51 को डिवाइड करें 19 पे तो 19 पे डिवाइड करने से ये आ जाएगा 29.00। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया 5 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.00। और लास्ट में 4.4 को 0.22 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20.00। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। अब कहते हैं कंप्यूट द एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू एसोसिएटेड विद द ईच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर यूजिंग द सिंपल मेथड डिस्क्राइब इन द, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। उसके बाद कहता है डिटरमिन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, बी पार्ट में कहता है मैक्सिमाइजिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। अब अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर की बात करनी है तो इसमें अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो उसके लिए हमें 40 जो है सबसे बेस्ट है कि 40% डेट रेशियो के ऊपर हमें ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर EPS हमारा 5.5 आ रहा है। और उसके बाद सेकंड वो कहता है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैक्सिमाइज ऑफ द शेयर वैल्यू, अब अगर शेयर वैल्यू की बात करें तो शेयर वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर वैल्यू हमारा आया 32, और ये 32 कितने परसेंट पे आया है, 30% पे। तो हमें 30% डेट रेशियो पे लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू $32 आई है, ठीक है। सी पार्ट में वो क्या पूछता हुआ है, सी पार्ट में वो कह रहे हैं विच कैपिटल स्ट्रक्चर डू यू रिकमेंड। तो भाई अगर इन मेथड्स को देखा जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो रिकमेंड हम करेंगे 30% डेट रेशियो बिकॉज इट रिजल्ट इन द मैक्सिमम शेयर वैल्यू, क्योंकि मेथड ही कौन सा मैक्सिमम शेयर वैल्यू, तो हम 30% को प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी शेयर वैल्यू सबसे ज़्यादा जा रही है। और फर्म का गोल ही क्या होता है, ऑनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो हम सी में कहते हैं प्रेफर करेंगे 30% डेट रेशियो को, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।